सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हेल्थ केयर का सेक्टर का कंपनी है, नाम है चंदन हेल्थ केयर। चंदन हेल्थ केयर जो मेनली वर्क ऑन डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोस्टिक लाइक MRI CT स्कैन और ये सब काम करता है, टेस्ट के ऊपर काम करता है, पैथोलॉजी रेडियोलॉजी के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे, इनका जो बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करता क्या है, एंड इनका मेनली बिजनेस है इनका पैथोलॉजी रेडियोलॉजी एंड फार्मेसी के ऊपर इनका बिजनेस होता है। ठीक है, सो एक्चुअली बिजनेस कंपनी डूइंग बिजनेस लाइक B2B, B2C, B2B एंड B2G। B2C इज रिटेल, लाइक कोई आ रहा है नॉर्मली, उसमें टेस्ट हो रहा है उनका उनका जो क्लिनिक्स है। उसके बाद फार्मेसी है, जहाँ से वो मेडिसिन सेल करता है, वहाँ से एक रेवेन्यू आता है। उसके बाद रेडियोलॉजी मीन्स इट्स लाइक MRI CT स्कैन, ये सब हो गया, ECG, ये सब हो गया इनका रेडियोलॉजी। एंड पैथोलॉजी से आता है रेवेन्यू इनका। तो पैथोलॉजी हो गया, मान के चलो ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, लाइक ब्लड टेस्ट और डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो वो हो गया आपका पैथोलॉजी। इनका मेन ये बिजनेस है जो अभी इनका हम फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनका कंपनी का जो रिसेंट गॉट लिस्टेड ऑन NSE। ठीक है, लिस्टेड आई थिंक, हाँ, 17 सितंबर 2025 में इन्होंने लिस्टेड है, न्यू कंपनी है। एंड 700 मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 700 करोड़ का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप स्टॉक है। एंड अगेन दिस इंफॉर्मेशन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन। इनका लेटेस्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो मतलब लेटेस्ट क्वार्टर नहीं, सॉरी, अभी भी इनका FY26 का फुल फाइनेंशियल ईयर का जो इनका रेवेन्यू कंपनी प्रोवाइड किया है वो है आपका 232 करोड़, 232 करोड़ समथिंग इनका रेवेन्यू था FY26 में। ठीक है, और फुल फाइनेंशियल ईयर FY25 में इनका 232 करोड़ रेवेन्यू था। उनमें से एबिटा था 43 करोड़ का और पैट था इनका 22 करोड़ का। एंड उसके बाद आता है ये कंपनी का की फैक्टर एंड फिगर के बारे में बात करें तो कंपनी का पेजेंस है एज ऑफ नाउ। कंपनी का एक्सपर्टीज़ है, 20 साल से काम कर रही है कंपनी, इंडस्ट्री में इनका एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपर्टीज़ है। और उसके बाद आते हैं पेजेंस के बारे में बात करें तो 35 सिटी में है, ऑल ओवर इंडिया में 4 स्टेट में है, काम कर रहा है अभी। बेसिकली ये UK, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, इस साइड, उत्तर प्रदेश, इस सब साइड में है। हाँ, यहाँ पे लिखा हूँ मैं कि इनका जो यूपी में इनका 9 स्टेट में 9 सिटी में काम करता है। उसके बाद UK, उत्तराखंड में 14 स्टेट में काम करता है। उससे राजस्थान में 1 स्टेट एंड ये आप मेरा नोट करता हूँ मैं, तो बिहार में 1 सिटी में काम करता है। उसके बाद अपकमिंग कंपनी अभी बिहार, MP, दिल्ली एंड चंडीगढ़ में प्लान कर रहा है इनका जो सेंटर वो खुलेगा टेस्ट के लिए। ठीक है, ओवरऑल कंपनी का जो कलेक्शन है, कलेक्शन सेंटर है वो 360 कलेक्शन सेंटर है। और टीम साइज़ के बारे में बात करें तो टीम साइज़ 1300 टीम साइज़ है कंपनी का ओवरऑल अभी एज ऑफ नाउ। उसके बाद आते हैं कि डायग्नोस्टिक सेंटर, कंपनी का 40 डायग्नोस्टिक सेंटर है जो एक्चुअल 4 स्टेट में से टोटल 40 डायग्नोस्टिक सेंटर है। एंड कंपनी का कहना है कि ये लोग 18 लाख पेशेंट के ऊपर कंडक्ट किया है, 53 लाख इनका टेस्ट कंडक्ट किया था। ठीक है, कंडक्ट किया था। उसके बाद हम बात करते हैं इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ आता है वो मेनली थ्री सेगमेंट से रेवेन्यू ग्रोथ आता है। एक है इनका पैथोलॉजी रेवेन्यू ग्रोथ, पैथोलॉजी से आता है। उसके बाद हो गया रेडियोलॉजी एंड उसके बाद हो गया फार्मेसी। तो पैथोलॉजी से इनका रेवेन्यू ग्रोथ आता है वो 41%। ठीक है, एंड रेडियोलॉजी से इनका आता है 12%। सॉरी, मैं गलत बता रहा हूँ, व्हाट आई से। एक्चुअली पैथोलॉजी से इनका रेवेन्यू ग्रोथ आता है, रेवेन्यू ग्रोथ आया है 135 करोड़, जो कि 41% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, एंड रेडियोलॉजी से इनका 52 करोड़ का सेल्स आया है, जो कि 12% से ग्रो कर रहा है। एंड इनका फार्मेसी जो 105 करोड़ मतलब सेल्स रेवेन्यू आया है, जो 46% से ग्रो कर रहा है। ठीक है,
बेसिकली इनका प्रोडक्ट है एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये है इनका बिजनेस मॉडल। अभी ऐसा बात करते हैं सेगमेंट वाइज। कंपनी एक्चुअली जो भी टेस्ट करेगा, अभी ऐसा ना कंपनी जीना सिको के साथ टाई अप किया, उनका डील किया उनके साथ कि जितना भी टेस्ट होगा जिन्हें अंडर दे विल प्रोवाइड अंडर मतलब जीना सिको के साथ काम करेगा, अंडर दे प्रोवाइड द टेस्ट अंडर लाइक जीना सिको। ठीक है, उसके बाद अभी कंपनी का 3 सेगमेंट में काम करता है, मतलब बिज़नेस का जो रेवेन्यू आता है वो है बी टू सी, एक है बी टू सी, एक है बी टू बी, एक है बी टू जी। बी टू सी रिटेल कस्टमर के लिए हम आप जैसे जाते हैं। उसके बाद बी टू बी इनका है हो जाता है इंस्टीट्यूशनल, मतलब कॉर्पोरेट दुनिया के कॉर्पोरेट के साथ जो इनका टाई अप होता है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है बी टू जी, यानी गवर्नमेंट के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ से उनका रेवेन्यू आता है। तो बी टू सी इनका जो रेवेन्यू आया है वो 35%, टोटल रेवेन्यू का 35% आया है। और बी टू बी में 39%, इट मीन्स ऑल राउंड फिगर 40%। एंड उसके बाद आता है आपका बी टू जी, जहाँ 22%। तो ये होता है 37%, 40% एंड 22%। बी टू सी, बी टू बी एंड बी टू जी, ये है कंपनी का ऑल ओवर बिजनेस मॉडल। उसके बाद कंपनी अभी एज ऑफ नाउ ग्रोथ इंजन के बारे में बात करें तो 30% से ग्रो कर रहे हैं, 30% से ग्रो कर रहा है ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर। तो आगे क्या इज़ कंपनी सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग, मतलब अपकमिंग क्वार्टर में, उसका जैसे हम कंपनी को ट्रैक करेंगे तो पता चलेगा। सो मैं कंपनी का नया ट्रैक कर रहा हूँ। सो अगेन दिस इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, नॉट पर्सनल रिकमेंडेशन। डू बिफोर योर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये नया कंपनी है, अच्छा खासा ग्रोथ इंजन है, हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। सो देखते हैं आगे क्वार्टर में कंपनी कैसा करता है। थैंक यू सो मच।